नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं बात करने वाला हूँ आयरन की महत्वता के बारे में। आयरन का हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, आज इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, आयरन जो है वो हमारी ब्लड में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है उसके बीच में वो होता है, उसके अंदर। अब उसका कार्य क्या है? सबसे पहले तो हम ब्लड के कार्य को समझते हैं, हीमोग्लोबिन के कार्य को समझते हैं, फिर आयरन के कार्य को समझेंगे। हीमोग्लोबिन, देखिए हमारा ब्लड जो है वो 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। ब्लड में एक पार्ट होता है प्लाज्मा, जो कि तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। एक पार्ट होता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। ऐसे चपटे चपटे से छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी उसी के अंदर तैरते रहते हैं, उसी प्लाज्मा में घूमते रहते हैं। आरबीसी के अंदर, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। आरबीसी सेल हो गया, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, राइट। उसी हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन चिपका होता है, आयरन बैठा होता है। अब हम सबको पता है कि आरबीसी जो है हमारी बॉडी में पूरे शरीर में घूमता रहता है, ठीक है। लंग्स से खून उठा के ले जाता है, हमारे हृदय को देता है और हृदय उसको पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। अब यहाँ पे आयरन का क्या काम है? आयरन क्या कर रहा है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। जब तक आयरन नहीं होगा उसके अंदर, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर ही नहीं सकता। हीमोग्लोबिन ये हो गया आरबीसी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन, उसके ऊपर चिपका है आयरन। अब आयरन अगर उसके ऊपर नहीं रहा तो वो ऑक्सीजन को चिपका नहीं सकता है। खून जो है हमारे पूरे शरीर से लंग्स में लेके आया, ठीक है, क्या लेने आया है? ऑक्सीजन लेने आया है। अब उसके ऊपर आयरन ही नहीं है तो क्या वो चिपका पाएगा? ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक चुंबक जो है लोहे को चिपका लेता है, खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार से जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन को चिपका लेता है, खींच लेता है। जैसे ही हमारे यहाँ पे ये लंग्स में जाता है वो ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब एक बात बताओ, जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या उतनी ही मात्रा में वो ऑक्सीजन खींचेगा? नहीं खींचेगा। दैट मीन्स अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट ऑक्सीजन ना दूं तो क्या आप जीवित रहोगे? ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट के कुछ सेल्स में अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला 5 मिनट 10 मिनट, तो क्या वो जीवित रहेंगे? जीवित नहीं रहेंगे, वो डेड हो जाएंगे। देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ का पार्ट 1 घंटे के लिए बांध दें और बिल्कुल इसके अंदर ब्लड ना जाने पाए। आपका ये एरिया पूरा एक तो शून्य पड़ जाएगा और डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, ठीक है। जो सेल्स होते हैं ये सब छोटे छोटे सेल्स ही तो हैं, पूरा बॉडी सेल से ही बना है। उनके ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है, और एडीपी से एटीपी बनाने के लिए, ठीक है, ये बेसिकली ऊर्जा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो ना तो सांस ले पाएंगे और ना ही ऊर्जा बना पाएंगे। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? उस एरिया के जो सेल्स है वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। अब उस एरिया के अगर सेल डेड हो गए तो वो पूरा का पूरा अंग भी डेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मान लो किडनी में नहीं मिल रहा है अच्छे से ब्लड तो किडनी डेड हो जाएगा। अपना ये हृदय को नहीं मिल रहा है तो हृदय डेड हो जाएगा। पैनक्रिया को नहीं मिल रहा है तो पैनक्रिया डेड हो जाएगा। उंगली को नहीं मिल रहा है तो उंगली डेड हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब आप समझ ही गए हैं कि ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है। और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य हमारा रेड ब्लड सेल करता है
और रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन पे चिपका होता है आयरन। तो आयरन की क्या महत्वता है अब आप समझ ही गए हैं, ठीक है। देखिए, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो खून की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि आयरन के बिना आरबीसी की महत्वता ही नहीं है। आरबीसी का मेन काम क्या है? एक ही काम है, और वो है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाना। बिना आयरन की उसकी कोई महत्वता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमने समझा कि आयरन की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया, ये इसमें रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप आयरन रिच डाइट खाएंगे तो आपके बॉडी में रक्त की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब आयरन रिच डाइट क्या है? सबसे ज़्यादा आयरन पालक में पाया जाता है, ठीक है। पालक में सभी विटामिन मिनरल्स हैं और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आपको अगर खून की कमी हो रही है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप रोज़ डेली पालक का जूस पीना शुरू कर दें। इसके अलावा जो है आप ये खा सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं, चना भिगो के खा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं कुछ आपको सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।